हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक हमारा है वन वर्ड, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम 4 ऑप्शन के साथ करेंगे, जिसमें आपकी काफ़ी वोकैब तैयार होने वाली है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला है हमारा वन हु इज़ नॉन, जिसे जाना जाता है, ठीक है, वाइडली, व्यापक रूप से, बट यूजुअली अनफेवरेबली। अनफेवरेबली जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो पहला देखिए, सबसे पहले हमें इसका आंसर जानने के लिए पहले इन 4 का हम मीनिंग देख लेते हैं कि क्या है। पहला है फेमस। फेमस वो होता है वेल नोन टू मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग उसे जानते हों। ए लॉट ऑफ पीपल नो हिम, ठीक है, बहुत सारे लोग उसे जानते हो। और इलिस्टेरियस भी होता तो वेल नोन ही है, रिस्पेक्टेड भी होता है, बट वो ना किसी न किसी पर्टिकुलर स्किल के पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसकी स्किल होती है, उसकी वजह से वो जाना जाता है, यानी अपने काम की वजह से जाना जाता है। नोटोरियस जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। जाना तो उसे भी जाता है, फेमस तो वो भी है, बट वो किस वजह से फेमस है? अपने एक नेगेटिव रीज़न की वजह से फेमस है, किसी नेगेटिव जॉब की वजह से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्निस। टर्निस जो होता है उसको बोलते हैं मेड टू सीम लेस गुड और रेस्पेक्टेड, या हम सीधा लेस गुड बोल सकते हैं, मतलब जिसकी छवि पहले तो अच्छी थी पीपल में, बाद में धूमिल हो गई हो, बाद में उसकी छवि बिगड़ गई हो, ठीक है, सम्मान उसका बिगड़ गया हो। तो इसका आंसर हमारा बनता है कि नोटोरियस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसका नेगेटिव रीज़न की वजह से जो फेमस होता है, तो ये है नोटोरियस। नेक्स्ट है, देखिए, ए पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी, जिसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है, किसके लिए? मनी के लिए। तो देखो, पहले इन 4 का फिर मीनिंग देखना पड़ेगा। माइजर कौन होता है? कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं। ए पर्सन हु लव्स टू हैव ए लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट, रखना तो चाहता है बहुत सारा पैसा, लेकिन उसे स्पेंड करने में घृणा करता है, स्पेंड नहीं करता, उसे स्पेंड करना, खर्च करना पसंद नहीं होता, तो वो होता है कंजूस। नेक्स्ट है एवरिसस। एवरिसस जनरली बोलें तो उसका मतलब होता है ग्रीडी, लालची। और नेक्स्ट है फर्वेंट। फर्वेंट होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन से सिंसियर फीलिंग्स अबाउट समथिंग, कुछ पाने की सिंसियर और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाना। एक्स्ट्रावेगेंट माइजर का उल्टा होता है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो खर्चा बहुत ज़्यादा करता है, स्पेंडिंग और कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, कैसी चीज़ों पर? जिसकी ज़रूरत नहीं हो, मोर देन इज़ नेसेसरी, जो ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करना। मोर देन यू कैन अफोर्ड, जो आप खर्च नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा खर्च करना। स्पेंडिंग मच मनी देन इज़ नेसेसरी या देन यू कैन अफोर्ड, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके अंदर? फर्वेंट, क्योंकि डिज़ायर्स की बात हो रही है, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग और सिंसियर डिज़ायर की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है, सिंसियर। तो हमारा मीनिंग इसका आंसर आ जाएगा फर्वेंट, और उसका आंसर हमारा हो गया नोटोरियस। नेक्स्ट देखिए, रब और वाइप आउट। पहला है अफेस। अफेस का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिसअपियर, यानी कि गायब कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, मिटा देना वहाँ से। प्लंडर होता है लूट मार, स्पेशली जैसे युद्ध वगैरह के टाइम पे होता है, यानी टू स्टील गुड्स। गुड्स, देखिए, गुड एक एडजेक्टिव है, और गुड्स जो होता है, देखिए, एडजेक्टिव के साथ तो आप प्लूरल बना नहीं सकते हैं। ये जो गुड्स होता है, इसका मतलब होता है सामान, थिंग्स। वायलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप से, जैसे मार पीट करके। फ्रॉम ए प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, यानी कि जैसे युद्ध के दौरान मार पीट करके सामान को लूट लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग एंड, ख़त्म कर देना। और रिमूव का मतलब होता है टू टेक समबडी और समथिंग अवे फ्रॉम ए प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब हटा देना उसको वहाँ से। तो हमारा मीनिंग, हमारा जो आंसर इसका आ रहा है, दैट इज़ अफेस, टू मेक समथिंग डिसअपियर, ठीक है। तो हमारा क्या इसका ये बन जाता है आंसर। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव, जो बहुत सिलेक्टिव होता है, यानी कि हर चीज़ में उसको चूज़ी कह सकते हैं। डिसगस्टेड ईजीली एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़, घृणा करने वाला, जल्दी घृणा की जा सकती है। एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़, जिसे खुश करना मुश्किल होता है। तो पहला है फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है अकड़ू टाइप का, जो डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ रहता है, हार्ड टू प्लीज़ रहता है, यानी हमारा आंसर आपको मिल गया होगा।
वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, वो चाहता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो, परफेक्ट हो, ठीक है, हर मामले में वो परफेक्शन चाहता है। नेक्स्ट है एम्बिगुअस, हैविंग, ये हम ये कह सकते हैं कि इसके कोई भी कहने के मीनिंग दो डिफरेंट मीनिंग निकलते हों, मोर देन वन मीनिंग पॉसिबल हो जिसके, ठीक है, और कभी कभी तो इंटेंसली भी हम ऐसा बोल देते हैं जिससे कि मीनिंग ज़्यादा निकलते हों। सिलेक्टर, ए पर्सन और थिंग्स दैट सिलेक्ट्स। और नेक्स्ट है मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप होता है समवन हु डिसलाइक्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों को नापसंद करता है या उन्हें अवॉइड करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनता है, पहला ही बन जाता है, फास्टिडियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, ये सभी जो हैं वो रैंक हैं, ठीक है, आर्मी के, नेवी वगैरह, एयरफोर्स के। तो पहला है लेफ्टिनेंट, इसकी आप स्पेलिंग देखिएगा, और एक कर्नल की स्पेलिंग देखिएगा, क्योंकि इसमें भी कई बार आपका क्वेश्चन बन जाता है स्पेल चेक में। तो लेफ्टिनेंट होता है एक मिडिल लेवल का ऑफिसर रहता है, ठीक है। तो इनके सभी के एक बार देख लेते हैं। एन ऑफिसर ऑफ मिडिल रैंक इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। दूसरा है मेजर, ये मेजर भी जो है वो वैसे मिडिल लेवल का ही होता है, कमीशन मिलिट्री ऑफिसर रैंकिंग। इसमें क्या रहता है कि ये जो है लेफ्टिनेंट के बिलो रहता है और कैप्टन के अबव होता है, ठीक है। जनरल जो है दैट इज़ एन ऑफिसर ऑफ ए हाई रैंक इन द आर्मी, जनरल हाई रैंक का आर्मी जिसको चीफ कह सकते हैं आप। और जो कर्नल है एन ऑफिसर ऑफ ए हाई रैंक इन द आर्मी, ठीक है। तो ये डिफरेंस इसमें रहेगा। तो ये हमारा आंसर भी इसमें जनरल ही बन रहा है, चीफ है क्योंकि चीफ की बात हो रही है। वन हु सफ़र्स फॉर वंस फेथ, अब इनके मीनिंग देख लेते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन होता है, जो कि देवदूत, हिंदी में आप इसको देवदूत बोल सकते हैं, ठीक है। पर्सन हु इज़ सेंट बाय गॉड, जो भगवान के द्वारा भेजा हुआ है, यानी देवदूत हो गया ना, देव का दूत। टू टीच द पीपल, लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। एंड गिव दैम मैसेजेस फ्रॉम गॉड, भगवान का मैसेज सेंड करने के लिए। यहाँ पे हमें भगवान का मैसेज देने के लिए वो आते हैं। दूत कौन होते हैं, जो मैसेंजर होते हैं, तो ये भी मैसेंजर होते हैं भगवान की तरफ से भेजे हुए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्रॉफिट। मिस्टिक वो होते हैं जो प्रेयर वगैरह की से अपने आप को भगवान से यूनाइटेड रखना चाहते हैं, ट्राई करते हैं। समवन हु अटेम्प्ट्स, समवन हु ट्राइज टू बी यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर, और वी कैन से मेडिटेशन, थ्रू मेडिटेशन। वो चाहते हैं कि हम इनके थ्रू जो है वो भगवान से जुड़े रहें। नेक्स्ट है सियर, सियर जो है वो, इसमें आर जो है प्रोनाउंस नहीं होता। ए पर्सन हु क्लेम्स, जो क्लेम करता है कि वो एबल है किसमें, टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। वो ए पर्सन हु क्लेम्स, जो दावा करता है दैट दे कैन सी एंड, वो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, कुछ क्या होने वाला है, गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये उन्हें पता है, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। मार्टायर वो होते हैं शहीद, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं। और ए पर्सन हु इज़ किल्ड, जो मारा जाता है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ की वजह से मारा जाता है, किसी विश्वास की वजह से मारा जाता है। तो वंस फेथ हु सफ़र, जो सफ़र करता है, दैट इज़ मार्टायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर भी हमारा यही हो गया, मार्टायर। नेक्स्ट है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। टू पुट एंड टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है कि आपने जो देखा, जो सुना, उसी से आपने उसको किसी पे मतलब बात पे ट्रस्ट कर लिया कि यही बात होगी, अपना ही गेस लगा लिया, ठीक है। तो पहला इसका पहले देख लेते हैं। प्राउड का मीनिंग क्या होता है। प्राउड का मतलब होता है कि आपने कुछ पाया, आपने कुछ ऐसा काम किया जिस पे आपको सेटिस्फेक्शन है, जिससे आप खुश हैं, तो आप प्राउड फील करते हैं, ठीक। फीलिंग सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी महसूस करना, खुशी बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड, जो कुछ आपने अचीव किया है उसके ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट गुड फ्रेंड, तो गुड फ्रेंड होते हैं सेल्फिश फ्रेंड, वो जो अपने बारे में ही सोचते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब यहाँ पे हो गया टू गेस द ट्रुथ अबाउट अ सिचुएशन फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन और हर्ड, आपने क्या देखा, क्या सुना, उसी से आपने गेस कर लिया क्या सच का, ठीक है। तो वही होता है कड़ी से कड़ी जोड़ लेना, मतलब टू पुट
टू एंड टू टुगेदर। ए पर्सन, इसका आंसर जो है हमारा यही आ जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। इसे भी समझिए। पहला है एम्पुटी, मतलब जिसके लिम्स रिमूव कर दिए गए। तो एम्पुटी का मतलब होता है जैसे मेडिकल की वजह से, मेडिकल ऑपरेशन की वजह से जिनके बॉडी पार्ट रिमूव कर दिए जाते हैं। समवन विद बॉडी पार्ट रिमूव, जिसके बॉडी पार्ट रिमूव कर दिए जाते हैं, कभी हाथ पैर काटना पड़ जाता है, दैट इज़ एम्पुटी। हैंडीकैप होता है परमानेंट फिज़िकल और मेंटल कंडीशन उसकी ऐसी होना जिसमें, मतलब आप कह सकते हैं डिसेबिलिटी है फिज़िकल और मेंटल, जिसमें कि अदर लोग तो जो है वो इजीली काम कर सकते हैं, बट उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है करना। लिम्बर होता है फ्लेक्सिबल, जो अपने बॉडी पार्ट को इजीली मूव कर सकता है। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। भाग्यवादी लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो कुछ होता है वो भाग्य के भरोसे रहते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। इवेंट जो है वो भाग्य के द्वारा, घटनाएं जो भाग्य के द्वारा डिसाइड की हुई है और वन कैन नॉट चेंज इट, या दीज इवेंट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। देन हमारा आंसर यहाँ पे ये है एम्पुटी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है लिम्स रिमूव्ड, तो ये बिल्कुल हटके है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा आंसर आ गया एम्पुटी। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो पहले का देखेंगे इनएलिजिबल, तो आपने पढ़ा है जो एलिजिबल होता है उसके पास नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन होती है। इनएलिजिबल का मतलब होता है नॉट हैविंग द नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन, टू हैव और टू डू समथिंग, ठीक है, जिसके पास कुछ करने की मतलब पूरी क्वालिफ़िकेशन नहीं हो। और इंडोलेंट का मतलब होता है जो लेज़ी होते हैं ना, लेज़ी के लिए यूज़ किया जाता है इंडोलेंट, यानी कि नॉट वांटेड टू वर्क, काम नहीं करना चाहते। और नेक्स्ट है इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है ये तो काम करना नहीं चाहते हैं ऊपर वाले, तो जो जैसा हमने कहा इंडोलेंट का मतलब लेज़ी होता है, यानी ये लेज़ी का फिर एक सिनोनिम भी हो गया है। और इसका मतलब होता है कि ये कभी थकते ही नहीं है, नेवर गिविंग अप और गेटिंग अप, टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, जो थकते नहीं हैं, कभी गिव अप नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल का मतलब होता है, इनकरेजिबल और इनकरेक्टेबल, इससे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हैविंग बैड हैबिट्स, कुछ है बैड हैबिट्स होना जिसे कि करेक्ट नहीं किया जा सकता। दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड और दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसे याद करेंगे। तो इसका आंसर है हमारा इनकरेजिबल। क्वेश्चन नंबर 10, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। दूसरे लोगों को इच्छा रखना, दूसरे लोगों की आज्ञा का पालन करने की इच्छा रखना। पहला है सब्लाइमेट। सब्लाइमेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और यूज़ एनर्जी बाय डूइंग एन एक्टिविटी, मतलब एनर्जी को एक्सप्रेस करना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना कोई एक्टिविटी के द्वारा। नेक्स्ट है सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब होता है टू डिफीट समवन और समथिंग, किसी को डिफीट कर देना, किस लिए, टू गेन कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग, उन पे कंट्रोल पाने के लिए। और नेक्स्ट है सबल्टन। सबल्टन का मतलब होता है ऑफ लोअर स्टेटस, निचले स्तर का, और इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सब सर्वेंट का मतलब जो सबका सर्वेंट बन के रहना चाहता है, यानी विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, या फिर कंसिडरिंग, जो दूसरे लोग चाहते हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करना, मतलब उनकी इच्छा पे ही काम करना, वो होता है सब सर्वेंट। तो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, सब सर्वेंट सबका सर्वेंट बने रहना, यानी टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, दूसरे लोगों की आज्ञा का पालन करने की इच्छा करने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा ये हो गया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।